अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है? इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ी योग्यता क्या है? आपने मुरली मनोहर देखे हैं, गिरवरधारी देखे हैं, यशोदा के गोद के देखे हैं, माखन चोर देखे हैं, लेकिन अगर आपने गैया चरामते लाला ना देखे तो आपने कछु ना देखो। क्यों? ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने नंद भवन में, रास में पूरा श्रृंगार करके जामे। अनुभव करियो, अब आंख खोल रही है, मैंने नेक देर में कर लूंगा बंद, क्योंकि आंख खोल के यहाँ है ना रही कथा। अच्छो भयो खुल गई, महाराज जी आए, नहीं तो पता ही नहीं चलती। बंधुओं दर्शन करो, गौ चारण के गोपाल जी कैसे, नेत्र बंद करके अनुभव करो। पूरे दिना तो ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने, पूरा पूरा श्रृंगार करें, खूब 7-7, 8-8 माला गले में धारण करके रखें, पूरा चौड़ा मुकुट पहन के रहमे, हाथन में बाजूबंद और अपने हाथन में सुंदर कड़ूला पहन करके रहमे, पौंधनी पहन करके डोले। लेकिन जैसे ही मध्याह्न राजभोग पाले में सोई ठाकुर जी को पेट भर जाए, फिर ठाकुर जी के मैया अब गौचारण को समय है क्या? तो ठाकुर जी मुकुट उतार के नीचे धर दें, अपने केशन को पीछे करके सुंदर पाग बांध लें सिर पे। और बंधुओं सुनो, हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते, बोले काऊ काऊ दिना तो लाला कोई पाग कोई और चीज की ना बांधे, तो बोले गैयान के पामन को बांधे काहे जा लोमनाते। दूध निकालते समय पीछे वाली गैया पीछे वाले पामन को बांधे लोमनाते। क्यों? कहीं गैया पाम मार के बाल्टी गिरा नहीं दे दूध की, वाकू के लोमना। सो ठाकुर जी वाकू ले ले, और कभी कभी तो वही की पाग बांध ले सिर पे, वहां में गोबर भी लगी है, रज भी लगी है। और कानन के कुंडल आभूषण उतार दें, गले के आभूषण माला उतार दें, सोने की कौंधनी उतार दें, तो का धारण करें? बोले सुंदर सुंदर कन्नेर के फूल लेकर के ठाकुर जी आमे, और कन्नेर के पुष्पन को यहाँ और यहाँ सुंदर पुष्पन की मानो जैसे अपने कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानन के ऊपर कुंडल धारण करें। और गले में कोई आभूषण ना, रत्न पहन के वन में जाएंगे गैया चरावे तो का पहने? बोले 9 लाख गैयान की लोमना है, तो उन्हीं लोमनान को कोई पतरे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोबर में सने हुए हैं, कोई रज में लगे हुए हैं, कोई की छोटी माला, बात ने एक बड़ी माला, फिर एक और बड़ी माला, ऐसी ठाकुर जी लोमनान की माला पहन लें। वही लोमना को ठाकुर जी अपने कमर पे बांध लें, और पूरे दिना तो ऊंची ऊंची धोती पहने, लेकिन अब ठाकुर जी काछ नहीं डाल रहे हैं। कैसी? बोले घुटने घुटने तक ऊपर खींच लें, पावन में मोटे मोटे कड़ूला धारण कर लें। आहा, कैसी छवि है ठाकुर जी। और नंद नंदन जब यह ब्रज और गोबर युक्त लोमना को पहन करके और सर्वांगीण ऐसे बिल्कुल वनमाली बन करके जैसे निकस करके बाहर आमे, अरे सखी गोपी कह रही है वेणु गीत के पहले श्लोक में, आज आंख प्राप्त करवे को सौभाग्य है गयो। क्यों? ऐसे नंद नंदन हमको दिख गए, एक एक अंग कांति को दर्शन। और ठाकुर जी दूर से गैयान ने घेर करके ला रहे हैं, गैयान के नाम टेटर करके बुला रहे हैं, कोई गैया इत को भाग नहीं जाए, वहां पर पूरा ध्यान धर रहे हैं। और सब गैयान के बीच में श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, गोरी गोरी गैया है चारों तरफ, और बीच में श्याम वर्ण के ठाकुर जी, कोई गैया पे कंधा रखो है, कोई गैया पे अपनी लकुटी धरी है। अरे मधुमंगल देख कहाँ को चली गई, वाकू ले किया, अरे सीनामा देख कितकू जा रही है, और किक 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 आवाज कर रहे हैं जैसे कोई ग्वारिया करे, और ऐसे ठाकुर जी निकल रहे हैं। और वही बीच में गोकुल की गली भर चुकी है गैयान से, ना कोई आ सके ना कोई जा सके। गोपियां जब आगे नेक्स्ट ट्रैफिक से लग जाए, गैया इधर उधर रुक गई हैं, तो ठाकुर जी जा गोपी के द्वार के सामने खड़े हो जाएं, बाकी की गोपी बातें मीठी ईर्षा करने लगे, अरे जी गैया यहाँ काहे को ना रुकी, श्याम सुंदर यहाँ रुक जाते, इनकी रूप माधुरी को हम दर्शन कर ले। बोले जैसे ही ठाकुर जी रुकते हैं और रुक करके अपने अगल बगल के भवनन में देखें, कैसे देखें? ठाकुर जी मुख ना घुमा में गोपी के घर की ओर, तो क्या करें? केवल आंख मटका में अपनी, जैसे ही आंख से यहाँ देखें, खिड़की पे खड़ी वही, द्वार पे खड़ी वही, अटारी से झांक रही वो गोपी मई निहाल है जा। सबरी गोपी के अरे जल्दी से
अवसर मिले या गोपी के पास जाएंगी, पूछेंगी कि जब कटाक्ष से देखो तो कैसा अनुभव भयो। जैसे ठाकुर जी निकल जाए, वह गोपी को जाकू देख करके गए, सबरी गोपी को झुंडवा के घर पहुंच जाए, चारों तरफ से घेर के पूछे आज कैसे लगे श्याम सुंदर। और वो गोपी नेत्र बंद करके पड़ी है, जैसे मानो कोई सांप सूंघ गए हो, और सांप सूंघ ही गए हो, कारो कारिया सूंघ गए हो, सूंघ के चलो गए। अब स्थिति क्या है, गोपियां उसी से पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। तो वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो सब उस गोपी को अनुभव हो रहा है। हर दिन बारी आती है एक एक गोपी की, आज या गोपी की आई है, कल दूसरी गोपी को देख लें, सबरी गोपी वहां पहुंच जाए, अगले दिन वो गोपी बतावे कि आज कौन सी रूप माधुरी को दर्शन है रो है। और ठाकुर जी एग्जैक्ट जो लीला वन में कर रहे हैं। एक सखी बेहोश पड़ी है, बाकी की सब सखियां उससे पूछनी अरे बताना कैसे देख के गए श्याम सुंदर। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मेरी तरफ ऐसी कटाक्ष करके जैसे देखी, मैं तो तभी तो पड़ी हूँ, मुझे सुतना है मेरो नाम कहा है, मैं कौन की गोप की कन्या हूँ, मैं कौन की बहू हूँ, मैं कौन के घर में हूँ, कछु ना पता चल रही। बोले तो कहा पता है तो को? बोले मुझको तो ये पता है, हमने तो कछु तब कियो ही नहीं। ये वेणु हमारी सौत, ये जा अधर पर विराजमान होवे। अरे बहन ये तो आज जाए के पतो चली है, या वेणु को ठाकुर जी अपने अधर पर कायकू लिटा में, क्योंकि याने बड़ो तप कियो है। कैसा तप कियो? बोले बांस के रूप में तप कियो, खूब वर्षा भई, खूब तपी गई, खूब सब प्रकार की यानी ऋतुन को अनुभव कियो, खड़ी रही। क्यों? बैठनो है श्याम सुंदर के अधर पे। एक दिन एक व्यक्ति ने आके या को छील दियो, या में छेद कर दिए, और वो छेद करके या को वंशी बनाए दियो। एक दिन श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, और श्याम सुंदर बोले एरी तेने बड़ी सही है, जीवन भर तेने बड़ो सयो है, आ तेरी ने सेवा करूं। और तभी श्याम सुंदर या को अपने अधर पर धारण करके अधरामृत को पान करा में, कोमल उंगलिन ते याके छत्रन को आच्छादित करके चरण दवा में, अपने मोतिन अपने नाक के मोती ते या पे छत्र करें, अपने आंखन की पलकन में खोल करके बंद करके याकू चवन सी डोरावे। अरे सखी ऐसे ही ना मिल जाएंगे वो अधरारविंद, उनके काजे तो वेणु के समान तब करना पड़ेगो, तभी वो अधरामृत प्राप्त होएगो। वाके काज तो वह बांस की तरह हमें सहनशील बनना पड़ेगो, तभी वो लाभ मिल सके। वन में जाकर के वेणु को अपने अधर पर रखते हैं, तभी एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया। सब सखी बोली अच्छा फिर कहा भयो? बोले वह मोर ने आकर के ठाकुर जी को इशारो कियो। बोले अरे श्याम सुंदर आओ तो आपको कोई तो मिलवानो है। श्याम सुंदर वाके पीछे पीछे जा रहे हैं, गैयान को झुंड कहीं छोड़ दियो है, वह मयूर के पीछे पीछे गए हैं। अच्छा कहाँ को गए? बोले कोई सरोवर के समीप गए। वह सरोवर पे कहा है रोए? बोले वह सरोवर पर कोई गोप कन्या भर करके, कोई गोप कन्या जल भर रही है। सबरी गोपी बोली हम सबरी तो यहाँ बैठी हैं, वहां कौन सी गोप कन्या आ गई? अरे जो कोई और गांव की गोप कन्या है। बोले पता ना अभी दिखना है रो कौन है। बोले अब का है रो है? बोले मोर तो अंतर ध्यान है क्यों, ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके मधुर वंशी बजा रहे हैं, और ऐसी वंशी बजा रहे हैं जहाँ वंशी की धुन सुन करके सब पीछे मुड़ मुड़ करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन वो गोप कन्या नहीं देख रही है। तभी एक गोपी बोली ऐसी कौन सी निष्ठुर आए गई, श्याम सुंदर ऐसी वंशी बजा रहे हैं और वो देख ही नहीं रही है। अरे वह गोप कन्या की जगह हम क्यों नहीं है? अरे मैं होती तो मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो अपने पास बुलाए लेती, चरण दबाए देती, ये खवाती वो पिबाती ऐसे। अरे मैं क्यों ना हुआ गोपी की जगह? कौन सी गोपी है? नेकवा को नाम तो बता। अभी बहुत देर रह गई है, श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं लेकिन वो देख नहीं रही है। अरे अरे वो धीरे धीरे पीछे को देख रही है। बोले अब कहा भयो? बोले अरे बस नेक देखने वाली है। बोले अब कहा भयो? अरे वाने देख लियो। बोले अब का भयो? बोले वंशी की धुनी रह गई। श्याम सुंदर फूंक मार रहे हैं लेकिन धुनी ना निकल रही है। बोले ऐसो कहा है? बोले अरे ये कोई और गोप कन्या नहीं है, तो वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी है, श्री किशोरी जी हैं। श्याम सुंदर टेर भूल गए हैं, वंशी में धुनी निकलनी बंद है गई, केवल फूंक मारने कोरी। वेणु बजावे में पूरा ध्यान वेणु पर रखना पड़े। आप सामने आ जाएं तो पूरा ध्यान आप पे चलो जाए, वेणु कहां से बजेगी? गोपी कह रही है अब का है रोए?
बोले किशोरी जी बाम पास में आके खड़ी है गई हैं, अपनो जलते भरो भयो मटको ने किनारे धर दियो है और श्याम सुंदर के पास आए करके कह रही है चलो मैं बजवाऊं। और अधर तो हैं श्याम सुंदर के पर उंगली है किशोरी जी की, और श्याम सुंदर के कानन में जो राग किशोरी जी गा रही हैं श्याम सुंदर वही धुन बजा रहे हैं।